समय के बिना जीवन। अमोंडावा जनजाति। हमारी आधुनिक दुनिया में हर पल मापा जाता है, सेकंड, मिनट, घंटे। हम अलार्म की आवाज़ से जागते हैं, काम पर जाने के लिए जल्दी करते हैं और दिन भर घड़ी देखते रहते हैं। हमारी जिंदगी स्केड्यूल, डेडलाइन और मीटिंग से भरी हुई है। समय हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या हो अगर समय जैसा हम समझते हैं पूरी मानवता के लिए एक जैसा न हो? अगर दुनिया में कहीं ऐसे लोग हों जो जीवन को बिल्कुल अलग तरीके से जीते हों। दक्षिण अमेरिका के घने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के भीतर एक छोटा सा समुदाय रहता है, जहां जीवन घड़ी से नहीं प्रकृति की लय से चलता है। ये है अमोंडावा जनजाति की दुनिया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल है। ये लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ असंख्य जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। इसी विशाल जंगल के भीतर कई आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी जीवन शैली हजारों वर्षों से लगभग वैसी ही है। इनमें से एक है अमोंडावा जनजाति। ये लोग टूपी कवाहिब सांस्कृतिक समूह से जुड़े हैं और रोंडोनिया ब्राज़ील के एक सुरक्षित आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी आबादी बहुत कम है, सिर्फ कुछ 100 लोग, लेकिन इनकी भाषा और संस्कृति ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि इनके सोचने का तरीका समय के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। हमारी अधिकतर भाषाओं में समय को लगभग एक वस्तु की तरह समझा जाता है। हम कहते हैं भविष्य की ओर देखना, अतीत को पीछे छोड़ देना, समय खत्म हो रहा है। लेकिन अमोंडावा लोगों की भाषा में ऐसे विचार मौजूद नहीं है। उनकी भाषा में मिनट या घंटों के लिए कोई शब्द नहीं है, न कोई कैलेंडर, न कोई घड़ी। उनके लिए जीवन घटनाओं के माध्यम से समझा जाता है, जैसे शिकार का समय, फसल का मौसम, बारिश का आना या नदी का बढ़ना। उनके लिए जीवन एक सीधी समय रेखा नहीं है, यह प्रकृति से जुड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला है। अमोंडावा गांव में रोजमर्रा का जीवन जंगल की लय से चलता है। जब सूरज उगता है लोग जाग जाते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो आराम करते हैं। उनका भोजन जंगल और नदी से आता है, मछली पकड़ना, शिकार करना और छोटी छोटी खेती करना, खासकर कसावा नामक फसल जो अमेज़न में बहुत आम है। यहाँ दिन की योजना किसी घड़ी से तय नहीं होती, बल्कि प्रकृति के संकेतों से। पक्षियों की आवाज़, मौसम का बदलना और जानवरों की गतिविधि, जंगल ही उनकी घड़ी है। हमारी दुनिया में उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जन्मदिन मनाते हैं और साल गिनते हैं, लेकिन अमोंडावा जनजाति में उम्र को इस तरह नहीं मापा जाता। यहाँ लोग जीवन के अलग अलग चरणों से गुजरते हैं और हर चरण में उनका नाम बदल जाता है। एक बच्चा धीरे धीरे युवा बनता है, फिर वयस्क और अंत में एक बुजुर्ग। हर नया चरण एक नई पहचान लाता है। यहाँ जीवन सालों में नहीं बल्कि बदलावों में मापा जाता है। लंबे समय तक अमोंडावा जनजाति बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रही, लेकिन 1986 में उनका पहला आधिकारिक संपर्क हुआ। इस संपर्क के बाद नई चीजें उनके जीवन में आईं, नए औजार, नई जानकारी और नई चुनौतियाँ। बाहरी दुनिया से आने वाली बीमारियाँ और बदलती सामाजिक परिस्थितियाँ। अब उन्हें ऐसी दुनिया का सामना करना था जहां हर चीज़ समय से नियंत्रित होती है। आज आधुनिक समाज तेज़ गति से चल रहा है। हम अपनी उत्पादकता मापते हैं, हम समय को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमोंडावा की दुनिया हमें याद दिलाती है कि जीवन को जीने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। उनकी संस्कृति बताती है कि समय को महसूस करने का तरीका हमारी भाषा और समाज से प्रभावित हो सकता है, और शायद लगातार भाग दौड़ वाली जिंदगी मानव प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता की देन है। आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। जंगलों की कटाई, खनन और कृषि विस्तार। हर साल जंगल के बड़े हिस्से गायब हो रहे हैं, और जंगल के साथ कई आदिवासी संस्कृतियां भी खतरे में हैं। अगर ये संस्कृतियां खो जाती हैं तो मानवता दुनिया को समझने का एक अनोखा तरीका भी खो देगी। आधुनिक दुनिया में हम हमेशा समय के पीछे भागते रहते हैं। हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि समय कभी काफ़ी नहीं होता। शायद अमोंडावा जनजाति हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है, एक ऐसा जीवन जो घड़ियों से नहीं प्रकृति की लय से चलता है, जहां दिन की शुरुआत जंगल तय करता है और जहां जीवन बस जीने के लिए होता है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि वे समय के बिना कैसे जीते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम समय के साथ जीना भूल चुके हैं।